श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, अ, हम लोग इस वर्षावास के समय में कुछ विशेष सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं, कुछ विशेष धर्मों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश। उनमें से हम लोग अनुसति भावनाओं को हमने पूर्ण किया, 6 अनुसतियों को पूर्ण किया। गत सप्ताह भी हमने एक मरणानुसति का अभ्यास किया। आज इस सप्ताह में हम लोग अशुभ साधना जो है, अशुभानुसति जो है, उसका अभ्यास करेंगे। अशुभ क्या है? अशुभ है जो जिस चीज का शुभ, यानी साधारण सामान्य तौर पर कहें तो शुभ को या फिर अशुभ को शुभ की संज्ञा से जो देखते हैं उसकी यथार्थ भाव को देख लेना। अशुभ यानी जितनी भी गंदगियां हैं वे सारे। तो भगवान ने हमेशा बताया है कि धम्म को कहाँ देखना है, तो धम्म कहाँ न पसंद, इसी शरीर में देखना है हमको धम्म को। तो उसके लिए ये साधना है। अशुभानुसति का सबसे सुंदर उदाहरण मध्यम निकाय में जो आता है, या फिर दीघ निकाय में महासतिपट्ठान सूत्र है, उसमें आता है। मध्यम निकाय में भी महासतिपट्ठान सूत्र है, उसमें आता है कि पुनच परं भिक्खवे भिक्खु इममेव कायं बुद्धं पादतला अधो केशमर्थका तच पर्यन्तं पूरं नानपकारस असुचिनो पच्च विकृति। क्या कहते हैं कि यहाँ कोई भिक्षु इममेव कायं, इस शरीर में, उद्धम पादतला, पैरों के तलवों से ऊपर, यानी जमीन पर जो तलवे रखे तो उससे ऊपर, अधो केस मस्तका, इन केशों के नीचे, यानी जहां से केश शुरू हो जाते ऊपर से उससे नीचे, तच पर्यंतम पूरम, इस चमड़ी से घिरे हुए शरीर में। तो कहां से कहां तक? पैरों से लेके सर तक, और इस चमड़ी में गिरे हुए सभी संपूर्ण शरीर को, यानी इसी शरीर को क्या करना है? इसमें देखना है। क्या देखना है? नानपकारस असुचिनो, भिन्न भिन्न तरह की गंदगी को देखना है। देखकर क्या करना है? उसकी प्रत्यवेक्षा करनी है। कैसे? कि ये मेरे शरीर में है, इस धर्म का यह स्वभाव है। ठीक है, उसे। तो जब कोई जब कोई व्यक्ति इसे देखता है तो वो क्या करता है? अशुभानुसति की साधना करता है। अशुभानुसति यानी इस शरीर के अंदर की गंदगी को देखना है। ध्यान रहे, जब हम कहे इस शरीर की गंदगी, और आप में से किसी व्यक्ति के मन में ऐसा भाव जाग जाए कि इस शरीर की गंदगी है, पर इस गंदगी को देखने से हो सकता है कि हमें इस शरीर से ही घृणा हो जाए, नहीं। जब तक उसे प्रज्ञा से समझने का, जब तक इसे प्रज्ञा से न समझे, तब तक इस यथार्थ सत्य को ज्ञात कर पाना बड़ा ही असंभव है। क्योंकि उसका साधारण हम उदाहरण देखें, आप लोग जानते हैं ना, डॉक्टर लोग रहते हैं करके, ये व्यक्तियों के शरीर को हमेशा चीरते फाड़ते रहते, देखा है आपने? या फिर जहां पर ऑटोप्सी होती है, यानी क्या कहें कि शरीर के अंदर के सारे अंगों को देखा जाता है ना, खोजबीन की जाती है किस कारण से कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ है उस समय। तो ये निरंतर खोलकर इसके अंदर देखा जाता है कि नहीं? जो देख रहे हैं, डॉक्टर्स देख रहे हैं डेली, क्या उनमें ये वैराग्य जाग गया है? नहीं जाग। तो ये तब तक संभव नहीं जब तक हम उसे यथार्थ स्वरूप से ना देखें। तो भगवान ने कहा पच्च विकृति, प्रत्यवेक्षा करता है इस शरीर को यथार्थ समझने की। तो पैरों से लेकर ऊपर तक, सर, बालों से लेकर नीचे तक, और इस त्वचा से घिरे हुए शरीर में वो देखता है। क्या देखता है? कि अतिमस्मिन का है, इस शरीर में क्या है? केसा, शरीर में क्या है? बाल है ना? सबके शरीरों में है ही। सर के ऊपर है, तो ये शरीर, सर के बाल हो गए।
लोमा, लोमा का मतलब होता है त्वचा के बाल, जो है ना शरीर के बाकी हिस्सों में जो बाल है, बदन पर जो बाल है, उन्हें लोम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में है नखा, नाखून। तो पैरों के कितने हो गए? 10 हो गए, किसी के 11 हो सकते हैं। और पैरों के यानी हाथों के 10 11, पैरों के भी 10 11, तो जितने भी है तो नाखून ही नाखून। उसके बाद में दंता, सुंदर मुस्कुराहट वाले दांत। सबको है कि नहीं है, चाहे डुप्लीकेट हो पर होते तो ही है। तो वो दांत। त्वचो, ये त्वचा, ये जो है शरीर की संपूर्ण त्वचा। तो जहां जहां है ये त्वचा है, सारी की सारी त्वचा। उसके बाद में मांस, ये मांस है, शरीर का पूरा मांस है वो मांस। नहारू, नहारू यानी नसें जो है वो, है ना। उसके बाद में अट्ठी, हड्डियां। वो पढ़ाते हैं ना कितनी हड्डियां टूटती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं करके, तो वो हड्डियां। उसके बाद में है अट्ठी निजम, हड्डी के अंदर का जो भाग होता है वो। वक्कम, वक्कम यानी गुर्दे, गुर्दे है सबको। हृदय, हृदय है, एक है कि दो है? एक ही है ना, एक दूसरे को दिया जाता है, वो टूट जाता है बार बार, तो वो एक एक हृदय है सबके पास है। यकनम, यकृत है। उसके बाद में किलोमकम, वो डायफ्राम जो कहते हैं, वो पीली का एक तरीका इस तरह से होता है, वो है। पिहकम, पिल्हा जो है, फेफड़े। उसके बाद में है बफ्फासन। अंतम, आते हैं, ये जितना खाते हैं ये डाइजेस्ट करने के लिए जितनी आते हैं, वो बड़ी आंत जो है अंतम। अंत गुणम, छोटी वाली जो आते हैं, बड़ी आंत से लेकर फिर छोटी आंत जो आती है वो भाग हो गया। उदरियम, उदरियम यानी पेट। ठीक है, तो जितना भी पेट में जमा होता है वो पेट यानी शरीर के अंदर का हड्डी, उसमें जमा जहाँ होता है ना वो। करीसम, करीसम यानी विष्ठा, गंदगी जो है हम जो टॉयलेट में जाकर छोड़ते हैं वह। ठीक है। उसके बाद में पित्तम, पित्त है। सेमम, सर्दी का जो नाक से बहता है, सेमम। पुब्बो, पीप जो है, जहां जहां जख्म हो जाती है वहां से पीले रंग का मवाद जो बहता है, वो मवाद। ठीक है। उसके बाद में लोहितम, लोहित का मतलब होता है रक्त। 5 6 लीटर तो होता ही होता है लगभग सबके पास, तो वो लोहितम। उसके बाद में सेदो, ये जो पसीना निकल रहा है अभी, वह पसीना है सेदो। मेदो, मेदो का मतलब होता है जो बॉडी, जिम में जाकर हम लोग जो कम करने की कोशिश करते हैं चर्बी, वो सबको कहीं ना कहीं फैट होता है, तो वो है मेदो। अश्रु, आंखों से आने वाले अश्रु जो है वो। आ, उसके बाद में आ, वसा, वसा जो है चिकना, जो ऑयल है शरीर का पूरा जितना ऑयल है वह, वह ऑयल, मेदो। उसके बाद अश्रु वसा। खेलो, जो हम क्या कहते हैं उसको, आ, लार जो कहते हैं, थूकते हैं जो थूक है वह। उसके बाद में सिंघानिका, नाक के अंदर जो जमा है वह, सूखा है, बहने वाला है वह। और फिर है लसिका, लसिका यानी ये जो जोड़ों के बीच का भाग जो होता है ना, वो उसके उसको उसको कह सकते हैं लसिका है। वो भी तरल पदार्थ में होता है। यह एक काम से ऐसे भी कर सकते हो कि बोन मैरो पकड़ सकते हो उसको, एक तरह से कहो तो, है ना, या फिर फ्लूइड। हाँ, हड्डियों के बीच में का जो लिक्विड है वही। और फिर कह सकते हो मूत्रम, मूत्रम यानी मूत्रा। ठीक है, पेशाब। ये कहाँ है? ये इसी शरीर में, है ना, इसी शरीर में है, किसी दूसरों के पास नहीं है। आपके पास है, मेरे पास है, सभी के पास यही है। परंतु इस शरीर के प्रति हमारी संज्ञा कैसी है? शुभ संज्ञा है। हम इस शरीर को कैसे देखते हैं? कितनी सुंदर हूं मैं, कितनी सुंदर है वो, इसी तरह से देखते हैं कि नहीं?
यथार्थ नहीं देखते। इसी कारण इस शरीर के प्रति पुनः पुनः मोह जागता है। तो यथार्थ को जैसे देखना है उस तरह से इसको देखना है। उसका आगे क्या होगा कैसा है उससे कोई लेन देन नहीं, परंतु इस क्षण शरीर को इसी हिसाब से देखना है। इस शरीर में ये 32 प्रकार की गंदगियां हैं, सबके ही शरीर में ये गंदगियां हैं। तो इन्हें इसी तरह से देखने को क्या कहते हैं? अशुभ की साधना कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? इसी कारण से भगवान बुद्ध जी ने मागंध्य को कहा था कि मैं इस अशुचि शरीर को अपने पैर की उंगली से भी स्पर्श न करूं। विवाह की तो बात ही दूर है, जिसका गुस्सा उसने सामावती पर निकाला था, है ना? उस बात को भी ध्यान रखो। तो ये है अशुभ की साधना। अशुभ की साधना करने के लिए आप अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला क्रम है, आप हिंदी में इसके अर्थ को जान ले, अच्छे से जानकर इसको एक एक कर कर कि मेरे शरीर में ये 32 प्रकार की इस प्रकार की एक एक गंदगियां हैं। और थोड़ी सी इमेजिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आंख बंद करने के बाद शरीर पर बाल है, सर के ऊपर बाल है, उसके अंदर भीतर के अंदर देखे तो यहाँ हृदय है, यहाँ फेफड़े हैं, यहाँ उसकी पीली झिल्ली है वहां पे, है ना? उसके अंदर कुछ यकृत वगैरह है, फिर 2 किडनियां वगैरह भी है ना? वो हो गई। उसके बाद में इसमें भी इतना बड़ा पेट है। उसके बाद में यहाँ पे बड़ी सी नलिका है। उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारा गंदगी उसके अंदर भरा हुआ है। ये सारा आप लोग आंखें बंद कर कर भी देख सकते हैं। धीरे धीरे धीरे। इससे आपको इस शरीर के प्रति घृणा नहीं होगी। इससे केवल इतना होगा कि आप शरीर के प्रति जो मोह है, ममत्व है, आप इसे दूर कर पाएंगे। धर्म का सार ही वही है। पुनः पुनः इस शरीर में जन्म लेते क्यों है? क्योंकि इसी शरीर के ऊपर जो तृष्णा जागती है वही गहकारकम दिट्ठोसी पुनगेह नकामसी। इस शरीर को शुभ समझकर जो घर बनाने वाला व्यक्ति है, उसका घर देख लिया करके भगवान ने बताया वो वापस घर नहीं बना पाएगा, है ना? वो बात को आप लोग ध्यान में रखो। तो आप असुख की साधना कर सकते हैं। ये पहला है कि उसका हिंदी में एक एक करके ध्यान। दूसरा तरीका है कि पाली में ही चिंतन करो। पाली में ही अत्थि मस्मिं काये केसा लोम नखा दंता त्वचो मांसम नहारो अट्ठी अट्ठिमिज्जम हृदयम वकनम किलोमकम पिहकम पप्पासम अंतम। इस तरह से एक एक करके 32 प्रकार का चिंतन करो। तो जब अर्थ पता है तो पाली में ही चिंतन करते करते आपको सारे अवशेष दिखाई देंगे। एक और तरीका है इसको करने का। कैसा? कि इस शरीर में हमारे बालों का स्वभाव क्या है? क्या स्वभाव है? कि जब तक शरीर के ऊपर है तब तक इसकी बहुत सेवा की जाती है। क्षण भर के लिए, एक दिन के लिए बाल न धोए तो क्या होता है? इसमें रूसी पड़ना शुरू हो जाता है। पहले तो तेल निकलता है, चिपचिपे हो जाते हैं, सूख जाते हैं, रूखे सूखे हो जाते हैं बाल। उसपे खुजलाहट शुरू हो जाती है, फिर मैला पकड़ना शुरू हो जाता है और ड्रेडलॉक जैसे बनना शुरू हो जाता है यदि साफ सफाई ना करे तो। बदबू आती है। शरीर के बालों का स्वभाव है, सर के बालों का स्वभाव है। पसीने की बदबू बालों से आती है ना, देखिए ना। फिर ये शरीर की सेवा, इस बालों की सेवा ना करे तो क्या होगा? यदि ये टूट कर गिर जाए, जब तक शरीर पर है तब तक इसको डाई करेंगे, रंग लगाएंगे इसे। उसके बाद में इसमें सभी तरह का ऑयल वगैरह सारी लगाकर इसको सुंदर रखने की कोशिश करेंगे, है ना? यदि जब सर से गिर जाए तो इसे केवल त्याग की वस्तु करके फेंक देंगे। तो इसका यथार्थ स्वभाव क्या है? कि ये केवल शरीर को दिखने के लिए है। इसका मैं मेरा ममत्व रखने की आवश्यकता नहीं। इस तरह से भी उसका संपूर्ण चिंतन कर सकते हैं। शरीर के बालों के प्रति भी ऐसा है। नाखून के बाल, नाखून नहीं काटे तो क्या होगा? लंबे लंबे होते जाएंगे।
क्या होते जाएगा? पीले पड़ते जाएंगे। क्या होते जाएगा? इसके अंदर कचरा जमा होते जाएगा। क्या होते जाएगा? जब तक इस शरीर पर है तब तक अच्छे, काटने के बाद कचरे में। ये शरीर का स्वभाव। उसके बाद क्या है? दांत। एक दिन दांत मत घसो, बड़ी खुशबू आती है, महक आती है, 10 लोग कहते हैं आओ आओ मेरे पास आओ करके। क्या है स्वभाव दांत की? दुर्गंध करनी, पीले पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। ये सारी चीजें होती है, किस कारण से होती है? ये दांत का स्वभाव। इसकी सेवा करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। नहीं करे तो इसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, है ना? ये स्वभाव है इस दांतों का। गिर जाने के बाद, बचपन में होता है 4 दिन का, मेरे दांत करके छोटी सी कुप्पी में भर के रखेंगे, उसके बाद फेंक देते हैं, डुप्लीकेट दांत लगाएंगे। ये स्वभाव है, यथार्थ स्वभाव दांत। उसके बाद में क्या है? मांस। मांस क्या है? कितनी सेवा करनी पड़ती है। थोड़ी सी आग लगते ही जल जाता है, पानी का उसमें भर जाता है ना, देखा है? हल्का सा गर्मी पर रोटी सेकते हुए भी लगते हैं, वो चटके चटके लग जाते। ठीक है। ज्यादा पानी में रहा थोड़ी देर तक वो बिल्कुल मुरझा जाता है और गलना शुरू हो जाता है। मांस का स्वभाव है। थोड़ी सी खरोच उस पर निशान बनाती है, ये त्वचा का स्वभाव है ये, है ना? ऐसा है। धूप में चलो तो काली हो जाती है, बर्फ में जाओ तो ज्यादा गोरी नहीं होगी, जितनी है थोड़ी बहुत गोरी हो सकती है। विदेश में थोड़ा सा आदमी गोरा ज्यादा हो जाता है, ये है। तो ये त्वचा का स्वभाव है। उम्र के साथ साथ क्या होता है? ये त्वचा झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती है ना? फिर वो कॉस्मेटिक वो एक एक करके ऐसे लगा लगा कर चिपका कर रखते हैं ना, मेकअप वगैरह लगा कर। क्या है ये? यथार्थ तो स्वभाव है इस शरीर का, वही बताया मैंने। नहारू, नसें जो है दिखाई देती है, वो नस का स्वभाव, इसका एक ही काम है, केवल बहाव करना, रक्तों का बहाव, वही है। इस शरीर के अंदर को देखो, संपूर्ण दुर्गंध से भरा हुआ है, सारा का सारा ही दुर्गंध से भरा हुआ है। खोलने के बाद हम बहुत सुंदर ऐसा हृदय बनाकर दिखाते हैं, ये हृदय यहाँ नहीं है। वो हृदय बड़ा, देखने में ही बड़ा अजीब दिखता है ना? फोटोज में देखा है हमने, वीडियोज में देखा है, वैसा हृदय नहीं। सत्य हृदय वो नहीं है जो हम दिखाते हैं लोगों को। वो जो है यथार्थ देखना, उसे क्या कहते हैं? अशुभ की साधना करना। जब कोई साधक अशुभ की साधना करता है तो वह धीरे 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 इस शरीर को, शरीर के यथार्थ को जानकर, फिर इस शरीर के प्रति जो मोह है, शरीर के प्रति जो बंधन है, दूसरों के नहीं, स्वयं के, ये जो शरीर है इसके प्रति जो बंधन है वो टूटता है। ये श्रोतापन्न श्रावक को ये समझ में अच्छे से आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने सांसारिक जीवन में कोई बाधा उत्पन्न करे, नहीं। इस शरीर के प्रति महत्व जो है वो खत्म हो जाता है। हम लोग हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं कि मुझे ऐसा कुछ मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, 2 इंच मेरी हाइट। मैं भी ऐसी कोशिश करता हूँ, पूछ लेता हूँ हाइट। इसलिए शरीर के प्रति मोह है, इसीलिए, है ना? तो ये जो मोह है धीरे धीरे खत्म होता है। फिर भगवान ने बताया क्या कैसे देखना है इसको। से यथा भिक्खवे उभतो मुखा पुतोले पूरा नानत नाना भीतस् धन्यस् सेयथीदं शालीनं लीलीनं मुग्गानं मासानं कीलानं तंडुलानं। भगवान कहते हैं कि जैसे दोनों तरफ से खुली हुई बोरा होता है, आपने देखा होगा पहले जूट की जो बोरा बनता था जिसमें गेहूं रखे जाते थे, चावल, या फिर प्लास्टिक की आती है वो सफेद रंग की जो बैग आती है ना, जिसमें चावल आता है, गेहूं आता है, वो उसका दोनों तरफ से खुली होती है, उसको सिलाया जाता है बीच में, तो उस खिले को खोल दो तो उसमें क्या दिखता है कि अलग अलग प्रकार के धान्य रखे हुए हैं। कौन कौन से प्रकार के? तो साली नाम का जो चावल आता है, शाली का चावल, विही, विही यानी धान जो कहते हैं वो धान, मूंगा मूंग है, मासानन, अलग अलग प्रकार के तिल है, तंदूरी है, इस तरह की एक एक वस्तुएं उसमें रखी है तो देखता है। तब जिसकी तमेन चक्षुमा पुरिसो, तब जिसकी आंखें हैं वो व्यक्ति आता है और क्या करता है? देखता है कि इमे शाली, ये ऐसा ऐसा है, ये शाली है, यह विही है,
ये एक है, उसको देख सकता है, वैसे ही शरीर के प्रति भगवान ने इसको देखने का, इसे कहते हैं कायानुपස්සना, या फिर कह सकते हैं अशुभ साधना करना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम अशुभ की साधना करेंगे। हिंदी में मैं कहते जाऊंगा, जैसे जैसे वैसे वैसे अपने मन में थोड़ी थोड़ी इमेजिन शक्ति को लगाकर आप लोग चिंतन करते रहे। ठीक है, सब लोग शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अपने आप को बताएं कि इस आसन पर बैठकर अशुभ की साधना का अभ्यास करूंगा। शांति, शांति, शांति। अशुभ साधना। पैरों के तलवों से ऊपर, बालों के बालों से नीचे, इस त्वचा से घिरे हुए इस शरीर में विभिन्न प्रकार के गंदगी है। इस शरीर में सिर के बाल, शरीर के बाल, नाखून है, दांत है, मांस है, नसें हैं, हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, हड्डियों के अंदर का जो भाग है वह है, गुर्दे हैं, गुर्दा है, हृदय है, यकृत है, डायाफ्राम है, पीला, फेफड़े हैं, आंत, छोटी आंत, पेट, अपचित भोजन है, मल है, पित्त है, कफ, मवाद है, रक्त है, पसीना है,
वसा है, आंसू है, चिकनाई है, लार है, बलगम है, हड्डियों के जोड़ में जो पदार्थ है, लसिक, लसिका है, मूत्र है, और मस्तिष्क है। इस शरीर के अंदर 32 प्रकार की अशुभ चीजें विद्यमान हैं। 32 प्रकार की गंदगियां इस शरीर में हैं। इस शरीर के स्वभाव के जानने की कोशिश करें। 32 प्रकार की गंदगियों को अपने शरीर में देखने की कोशिश करें। इस शरीर के यथार्थ को, यह संपूर्ण शरीर अनेक प्रकार की अशुचि से भरा हुआ है, अनेक प्रकार की गंदगियों से भरा हुआ है। अति नस्वीन का ऐसा लोम, नखा, दंतम, कछु, मंसन, नहारू, अट्ठी, अट्ठिमिचम, वक्तम, हृदयम, यकनम, किलोमिकम, पिहकम, पप्पासम, अंतम, अंतविलम, उदरियम, करिसम, मत्तलिंगम, पित्तम,
सेमम, उग्गो, लोकतम, सेदु, मेदु, अस्सु, वसा, खेलो, सिंघानिका, लसिका, मुक्तम। इस शरीर के अंदर 32 प्रकार की अशुभ चीजें। इस शरीर में शरीर के बाल, सिर के बाल, नाखून, दांत, त्वचा, मांस, नसें, हड्डियां, हड्डी मज्जा, गुर्दे, हृदय, यकृत, डायफ्राम, प्लीहा, फेफड़े, आंख, छोटी आंत, उदर, अपचित भोजन, मल, पित्त, कफ, मवाद, रक्त, पसीना, वसा, आंसू, शरीर में होने वाली चिकनाई, लार, बलगम, हड्डियों के बीच का सफेद पदार्थ, जोड़ों के बीच का सफेद पदार्थ, मूत्र, मस्तिष्क, ये 32 प्रकार की गंदगी है इस शरीर में। सिर के बाल हैं, शरीर के बाल हैं, नाखून हैं, दांत हैं, त्वचा है, मांस है, नसें हैं, हड्डियां हैं, बोन मैरो है, किडनीज हैं, हार्ट है,
लिवर है, डायफ्राम है, स्प्लीन है, लंग्स, आंत है, दूसरी आंत है, उदर है, उदर का अपचित भोजन है, मल है, ब्रेन, मस्तिष्क, पित्त है, कफ है, पस है, रक्त है, पसीना है, फैट है, आंसू है, शरीर में होने वाला ग्रीस है, मुंह की लार है, नाक में होने वाला बलगम है, और जोड़ों में होने वाले सफेद पदार्थ का सफेद रंग का पदार्थ है। मूत्र है। इस शरीर के अंदर इस भिन्न भिन्न तरह की गंदगी है। जिन जिन बातों को आप मन में धारण कर सकते हो, याद रख सकते हैं, उनको उनको अपने मन में रिपीट करेंगे। अपने शरीर में देखने की कोशिश करें उस तरह से कि शरीर के भीतर इतने ही प्रकार के विशेषण हैं। ठीक है।
साधु साधु। शिव के साथ अगले और थोड़ा सा विस्तारित करते हुए समझते हुए करने की कोशिश करेंगे। यदि अशुभ साधना के संबंध में किसी को कोई अपना प्रश्न है पूछ सकते हैं। अगले हफ्ते अशुभ की साधना करें संपूर्ण संबंध। क्षमायाचना करेंगे प्रयत्न से। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अच्छयं खममे भन्ते भूरिपन्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अच्छयं खममे धम्म सन्दिट्ठिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अच्छयं खममे संग पुण्यं कित्तं न नूतनं। नमो